हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मनीष मेहता। तो यहाँ पे मैं इस वाली चीज को इसके हाथ में पकड़वाऊंगा और साथ में जो ये पार्ट है इसका प्रॉपर तरीके से रिग नहीं हुआ, इसके अंदर जाऊंगा तो यहाँ पे देखो नीचे जो पैर है इसका रिग नहीं हुआ। जब ये पूरा यहाँ पे खोदेगा तो प्रॉपर तरीके से रिग होना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखना गाइज, आपको समझ आ जाएगा। कभी भी हम कोई एनिमेशन करते हैं ना तो सबसे पहले हमें रिग करना पड़ता है प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे तो ये जो पार्ट है ये खोदेगा तो इसको इस तरह रिग करना पड़ेगा ताकि ये जो अगला एनिमेशन होगा उसके लिए रेडी हो। तो ये वीडियो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखोगे जो ये पार्ट है, सबसे पहले मुझे ये भी पकड़वाना है इसको। तो मैं क्या करूँगा, पहले ये देखूँगा रिग जो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले रिग इसका होना चाहिए। तो ये कैरेक्टर को कुछ थोड़ा बहुत मैंने करके रखा है पहले से, इसके अंदर जाऊँगा। तो यहाँ पे देखोगे सबसे पहले हेड, तो हेड का रिग हुआ है यहाँ पे। तो हेड का प्रॉपर तरीके से इसके अंदर देखोगे हर चीज़ अलग-अलग डिवाइड है। पर यहाँ पे आपको थोड़ा आगे करके रखना चाहिए, हमेशा आगे करके रखो इसे, F5 से आगे करके रखो। और ये इसलिए F5 करके आगे करके रखो क्योंकि बाद में ना प्रॉब्लम आता है एनिमेशन के टाइम पे। यहाँ पे जो मुझे काम करना है, जो मैंने यहाँ पे देखा है, इसका पैर में यहाँ पे काम नहीं हुआ है। तो ये देखोगे क्या ये ग्रुप है, इसके अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे देखोगे पूरा का पूरा ये ब्रेक है, यानी कि शेप है ये। तो अभी मुझे इसको अलग-अलग पार्ट में डिवाइड करना है, जैसे हमने रिग वाले वीडियो में देखा होगा। तो यहाँ पे मुझे इसको रिग ही करना है। तो मैं सबसे पहले तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को, दोनों पार्ट को यूँ पकड़ लो और कंट्रोल एक्स कर लो। तो यहाँ पे देखोगे वैसे तो ये एक ही लेयर में, कंट्रोल जेड कर दिया मैंने, अब बीच से पकड़ लिया। यहाँ पे आप इसको फ्रेम करके रखना, ऑटो की फ्रेम मत करना, फ्रेम कर दिया। तो अभी यहाँ पे मैं इस वाले पार्ट को, ये पूरा का पूरा वैसे मेरा एक ही वो पे है, मतलब एक ही लेयर पे है। तो यहीं पे मैं इसको क्या करूँगा, F8 कर दूँगा, सिंबल बना दूँगा। जैसे मैं सिंबल बना दूँगा इस तरह ये सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका जो ये पॉइंट है उठा के इधर लाऊँगा, क्यू क्यू से मैंने पॉइंट को इधर ला दिया। और अगर आपको रिग आता ही नहीं है ना तो फिर प्लेलिस्ट में जाके फिर आप रिग वाला वीडियो देख लेना, ठीक है? तो अभी मैं इसके अंदर चले जाता हूँ। इसके अंदर जाने के बाद जो ये ग्रुप है और अंदर जाता हूँ और इसको आधा मतलब आधा डिवाइड करता हूँ, आधा काटता हूँ। लगभग मैं इतना रख लो कि मैंने इतना काट दिया, या फिर थोड़ा-सा नीचे कर देता हूँ, इतना मैंने, लगभग मैंने इतना मैंने पकड़ लिया। और इसको इतना पकड़ने के बाद मैंने इसको सीधा F8 कर दिया। यहाँ पे मैं नाम कुछ भी दे दूँगा और सीधा मैंने इसको ओके कर दिया। इसको सिंबल में कन्वर्ट कर दिया, टाइप इसका ग्राफिक है। ठीक है? आप इसका नाम भी दे सकते हैं, यहाँ पे सिंबल 3 है ना, आप नाम भी दे सकते हैं। और इसके बाद जो पूरा ऐसा पार्ट पकड़ा, ऊपर वाला मैंने शिफ्ट के साथ अनसेलेक्ट किया। नीचे वाले पार्ट को मैंने फिर F8 किया और इसको यहाँ पे मैंने सिंबल में कन्वर्ट कर दिया। ये थोड़ा-सा अलग रहेगा पिछले वाले रिग से, क्योंकि इसको हमें मोड़ना पड़ता, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए हमें इसका पॉइंट को सेट करना पड़ेगा। तो बाहर आया, बाहर आके मैंने इसको ब्रेक कर दिया। तो हमें इस तरह करना पड़ेगा कि बाद में मैं इसे फ़ोल्ड कर सकूँ। जैसे पैर झुकता है ना काम करते वक़्त, जब वो खोदेगा तो ये झुकेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पॉइंट नीचे लाना पड़ेगा। तो अभी मेरा जो निचला वाला पार्ट है 2, इनको कंट्रोल एक्स किया, न्यू लेयर लिया और यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस कर दिया। पेस्टिंग प्लेस करने के बाद इसे F8 कर दिया। F8 करने के बाद इसे सिंबल में कन्वर्ट कर दिया। इसको यहाँ से आइज़ बंद कर दिया। आगे बढ़ा के रखो, पहले या बाद में कभी भी आप आगे कर सकते हो। यहाँ पे मैंने F5 से आगे कर दिया। और अभी मुझे यहाँ पे गोला बनाना है, यानी कि सर्कल बनाना है। तो सर्कल के बनाने से पहले मैं यहाँ से कलर लेता हूँ और इसका स्ट्रोक कलर भी लेता हूँ यहाँ से। अगर आपको लगता है कि इसका स्ट्रोक साइज़ कितना होगा तो आपने डबल क्लिक करके अंदर चले जाना। स्ट्रोक साइज़ आपको यहाँ पे नज़र आता है 1 है। फिर इसके बाद बाहर आ जाना वापिस। अब सर्कल टूल लेना है तो सीधा ओ प्रेस करोगे तो यहाँ पे सीधा सर्कल टूल आ जाएगा। शिफ्ट और ऑल्ट के साथ आपने सर्कल को बना देना है यहाँ पे। जैसे आप बना दोगे डबल क्लिक करना और यहाँ पे इसको बीच में ला देना, ऐसा जैसे सारा री करते वैसा ही। तो शिफ्ट के साथ मैंने बड़ा किया, आप चाहो तो कंट्रोल ऑल्ट एस के साथ भी बड़ा कर सकते हो। स्केल और रोटेशन का ऑप्शन आता है, 100 से ऊपर प्लस होता है, 102 प्लस होता है, मतलब बड़ा होता है। तो ज़रा-सा मैंने इस तरफ किया। अगर मुझे अब ये माइनस करना है तो मैं इसको शिफ्ट के साथ भी कर सकता हूँ, कंट्रोल और एस के साथ इसको माइनस कर सकता हूँ, जैसे 99। तो मैंने इसको माइनस कर दिया थोड़ा, तो देखोगे लगभग अपना गोला प्रॉपर बैठ चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, सीधा इसको F8 करेंगे, जैसे हम हमेशा रिग के टाइम पे करते हैं, सीधा इसे ऐसा इस तरह बना दिया। अभी देखो मैंने ना मैंने कोई यहाँ पे लेयर नहीं लिया था, तो ये एक ही लेयर पे मेरा ये गोला यहाँ पे बन गया। तो इसको मैं कंट्रोल एक्स करूँ, यहाँ पे कंट्रोल एक्स करता हूँ, तो आप क्या करना, पहले लेयर ले लेना, फिर नीचे करना, फिर उसको वहाँ पे बनाना। तो अभी तो मैंने लेयर पे लिया नहीं है, तो अब मैं पेस्टिंग प्लेस करूँगा, गोले को वापस यहाँ पे आ जाएगा। ऊपर वाले को अब यहाँ पे देखोगे, जब भी मैंने आपको रिग सिखाया होगा नीचे वाले का पॉइंट लाया होगा, लेकिन ऊपर वाले का नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या करना, ऊपर वाले का पॉइंट सेट करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमें इसको बाद में रोटेट करना है यहाँ से। अभी हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का पॉइंट नीचे वाले से सेट करेंगे, तो ऊपर वाले का पॉइंट उठा के यहाँ पे लाएँगे ऐसा। देखो अगर अभी चुंबक की तरह खींच नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे देखोगे जो ऊपर प्रॉपर्टीज़ में आता है डीओसी, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं स्नैप टू ऑब्जेक्ट, इसको आपने ऑन करना है। अब इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे ऊपर वाले का पॉइंट ये है, गोले का पॉइंट ये है। लगभग एक आइडिया आ जाता है कहाँ पे है।
पे ऊपर वाले पॉइंट को ज़रा सा इसकी तरफ मूव करो तो देखो यहाँ पे ये एक झटके से आ जाता है। तो निचला वाला पॉइंट और ऊपर वाला पॉइंट दोनों सिंबल का पॉइंट अभी एक के ऊपर एक है। इसका मतलब क्या है कि जब हम ऊपर वाले पार्ट को जब हम एनिमेशन करेंगे ना बाद में जब ये झुकेगा, जब ऐसा करेंगे तो ये टूटेगा नहीं इधर से। तो ऐसा आप कर सकते हो। सेम आप अगर आपको लगता है नीचे से भी कर लेना है, तो नीचे वाले से आप ऐसा कर सकते हो। नीचे वाला भी आप ऑन कर दो। नीचे वाला पार्ट आप ऑन कर दो, ये वाला पार्ट है, इसको भी आप सेम ऊपर उठा दोगे, ये वाला पॉइंट उठाओगे, इधर रखोगे। तो ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट सेम है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको यहाँ से रोटेट करता हूँ, तो ये टूटेगा नहीं। टूटेगा क्या क्यों नहीं? क्योंकि एक के ऊपर एक है, इसीलिए टूटेगा नहीं, ठीक है? तो मैं कंट्रोल ज़ेड करता हूँ। तो मैंने इसको इतने से डिवाइड किया, अगर आपको लगता है कि इसका ज़्यादा पार्ट ऊपर रह चुका है, तो मैंने अभी देखोगे, अगर मैं इसको यहाँ से रोटेट करता हूँ, तो ये इस तरह रोटेट होता है। तो देखो बाहर इतना है। अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा ज़्यादा हो गया तो इसको कम करो, ठीक है? तो मैं अभी कंट्रोल ज़ेड करता हूँ, वापस हो जाएगा। तो इस तरह करना है। रही बात निचले निचले पार्ट की, जो ये वाला पार्ट है यानी कि सूज, तो इसको भी हमने अलग करना है। कंट्रोल एक्स करना है, न्यू लेयर लेना है, यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस कर दिया और इसे मैंने नीचे कर दिया और इसको भी मैंने एफेक्ट कर देना, सिंबल बना देना। तो सीधा मैं यहाँ पे आके इसे सिंबल बना दूँगा, एफेक्ट कर दूँगा और ये सिंबल बन गया। अब इसका पॉइंट कहाँ रखना है ये आपको डिसाइड करना है। अब देखो जब भी ये खोदेगा ना, थोड़ा बहुत जब ये मूव होगा तो कैसे होगा? अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये इस तरह आपको लगेगा कि इस तरह यहाँ से मूव हो रहा है। मतलब आप यहाँ से इसको रोटेट भी कर सकते हो। अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ तब भी ये यहाँ से थोड़ा-सा ऐसा रोटेट हो सकता है यूँ। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा इधर इधर भी रख सकते हो पीछे, क्योंकि कभी-कभी क्या पीछे से ये पार्ट ऊपर उठ सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी हम एनिमेशन आप कभी देखोगे खोदते वक़्त तो पीछे से पार्ट ऊपर उठ सकता है। तो मैंने इसको इधर रख लो, आगे रख लो इसे, बाकी यहाँ पे गोला लगाने की ज़रूरत तो है नहीं है। आगे बस यहाँ पे इसको ऊपर से F5 करके रखो आगे, ठीक है? F5 करना ज़रूरी है, बाद में भी कर सकते हो और पहले भी कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, वापस मैं बाहर आ गया। सेम मुझे दूसरे के अंदर भी काम करना है। ये तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। स्टेप बाय स्टेप अभी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ गाइज़, कोई भी यूट्यूब में ऐसा नहीं बताता है। बाकी मैंने जो स्टार्टिंग में एक बात को ऐड किया कि जो आपको ₹250 में भाई 1000 वीडियो दे रहा है ना, तो समझ जाओ वो बेवकूफ़ बना रहा है। और बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे कंप्लेंट किया, हालाँकि मैं वीडियो नहीं बनाया उस पे, क्योंकि इतना तो भाई सभी को समझदारी होनी चाहिए कि जब आपको कोई ₹250 में 1000 वीडियो दे रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है आप पे कॉपीराइट आएगा, रीयूज़ कंटेंट आएगा। अगर ऐसा होता तो इतने बड़े-बड़े कंपनी अपने एनिमेटर को क्यों बैठाती? कहीं से भी डेटा लेती और उसे अपलोड करते रहती बार-बार। तो वो डेटा कभी यूज़ मत करना, सस्ते के चक्कर में मत रहना। तो कहीं न कहीं आपका रीयूज़ कंटेंट आएगा और जैसे कि लोगों को आ भी रहा है, किसी का चैनल बहुत सारे लोगों का चैनल डिलीट भी हो रहा है। तो वो कंटेंट कभी बाय मत करना, सारे के सारे वो फेक होते हैं। ठीक है? तो ये बस आपका जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ताकि आप बाद में मुझे मैसेज करके ना पूछो कि सर इस तरह के कंटेंट बिक रहा है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे, ठीक है? तो ये मैंने कर दिया, अब इस पे आता हूँ, तो ये वाला देखोगे, जो ये वाला पार्ट है इसको मैंने कंट्रोल एक्स किया, अभी कंट्रोल एक्स करने के बाद ये खाली हो गया, इसका मतलब है इसी लेयर पे, क्योंकि मैंने पहले से करके रखा था ये, तो इसी लेयर पे ये अकेले है, ठीक है? तो इसको मैंने सीधा एफेक्ट कर देना, सिंबल बना देना सीधा, तो मैंने सिंबल नहीं बनाया था। अगर आपको लगता है कि पहले से यहाँ पे कैसे है, ये कैरेक्टर गाइज़ मेरे पुराना कैरेक्टर है और पॉइंट को मैंने इधर ला दिया, ये मेरा पुराना कैरेक्टर है। तो अगर आपको रिग प्रॉपर से सीखना कि रिग किसे कहते हैं, जैसे पहले ट्रेस होता है, ट्रेस के बाद रिग कैसे होता है, उसको प्लेलिस्ट में जाना, उसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाके इतनी सारी वीडियो पड़ा है कि रिग कैसे करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे तो थोड़ा बहुत किया है, तो ये पहले से एक लेयर में डिवाइड था। तो यहाँ पे मैंने सिंबल बना दिया। सिंबल बनाने के लिए अगर मैं चाहता तो इसको भी कॉपी कर सकता था, लेकिन इसको मैं अलग से ही करता हूँ। तो इसके अंदर चला गया और फिर दोबारा इसके अंदर चला गया और इसके अंदर जाने के बाद मैं सीधा ऐसे करता हूँ। मैं लाइन से भी कर सकता हूँ और सीधा भी काट सकता हूँ। तो मैं सीधा यूँ करता हूँ, लगभग मैं इधर से करता हूँ। अगर आपको लगता है कि मतलब एक बिल्कुल बराबर लाना है, बिल्कुल एक लाइन पे चाहिए, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर जाना है तो देखना है यहाँ तक है और ये जो रूलर्स है यहाँ तक लेके रखो, रूलर ये जो लाइन है वहाँ तक लेके रखो। अभी देखो रूलर्स तो यहाँ पे आ नहीं रहा है, तो एक मैं आइडिया लगा देता हूँ, इधर तक है। तो बाहर से मैंने कर दिया, क्योंकि रूलर जब हम अंदर तो है यहाँ पे, ये वाला रूलर जो है ना बाहर शो नहीं होता है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, बाहर आता हूँ, इस रूलर को थोड़ा ऊपर करता हूँ, तो इतना है। तो अभी मैं इसके अंदर जाता हूँ, तो ये पार्ट को मैं इतना 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 मैं काटूँगा अंदर जाके, तो लगभग मैंने इस पार्ट को इतना ही काट लेना। चलो मैं इतना काटता हूँ। इतना सा मैं काट देता हूँ इस पार्ट को, थोड़ा-सा ऊपर कर दिया और यहाँ पे मैंने लगभग इसके इतना काट दिया। सीधा मैंने इसको F8 कर देना, सिंबल बना दिया ना, सिंबल में कन्वर्ट हो गया, पूरा सिलेक्ट करना, ऊपर वाले पार्ट को अनसिलेक्ट करना है। शायद मैंने इसको काफ़ी कम किया है, तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा कर लेना। तो ये आप अपना अकॉर्डिंग की मतलब घुटना आपका कहाँ रहेगा उतना आपने कर देना, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे F8 किया, सिंबल बना दिया। अब मैं बाहर आता हूँ और इस वाले जो रूलर्स मैंने यहाँ पे बाहर लिया है, ये वाला रूलर्स इसको मैं हटा देता हूँ और इसके अंदर चले जाता हूँ और इसको मैं एक बार कंट्रोल B करता हूँ ग्रुप को, अंदर वाला पार्ट बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे देखोगे बाहर आ चुका है यहाँ पे।
इधर देखोगे ये बाहर आ चुका है। तो नीचे वाले 2 पार्ट को मैंने कंट्रोल एक्स किया और न्यू लेयर लिया और यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस कर दिया इधर। पेस्टिंग प्लेस करने के बाद आप इसको F8 करके सिंबल बना दोगे। F8 करके यहाँ पे सिंबल बना दोगे और ऊपर से आप आगे बढ़ा के रखो पहले। तो इसे F5 किया सीधा और यहाँ पे ये वाला पार्ट मेरा अलग है, ऊपर वाला पार्ट मेरा अलग है। तो 2 पार्ट है अपने पास ये। अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हुआ तो वो आप बाद में सेट कर लेना। तो अभी मुझे क्या करना है, इस वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट को आइज़ यहाँ से बंद करना है जैसे पहले किया था। न्यू लेयर लिया जो मैंने पहले नहीं लिया था तो अभी ले रहा हूँ पहले से। तो नज़दीक चला गया, अब मुझे सर्कल बनाना है। कलर तो मैं नहीं लूँगा बिकॉज़ मैंने पहले से कलर को लेके रखा है। ओ प्रेस किया, सीधा मैंने शिफ्ट और ऑल्ट के साथ मैंने गोला बना दिया और डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद क्यू ऑन करके रखो हमेशा, क्यू मतलब ये फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। अगर आपको टूल्स वगैरह नहीं आता है, आपको लगता है यार क्या मुनीश मेहता बात कर रहा है, कभी कोई शॉर्टकट की बता नहीं रहे ढंग से, तो उसके लिए आपको पहले बिगिनर सीरीज़ फर्स्ट देखना चाहिए ताकि आपको टूल्स के बारे में समझ आए। तो यहाँ पे देखोगे मैंने इतना सेट कर दिया, थोड़ा बड़ा करता हूँ कंट्रोल ऑल्ट एस 101 थोड़ा बड़ा कर दिया इसको ऐसा और थोड़ा-सा इसको मूव कर दिया इस तरफ। अगर मुझे लगता है कि सेट हो गया तो अच्छी बात है, नहीं थोड़ा-सा बड़ा करना चाहिए कंट्रोल ऑल्ट एस और इसको मैंने 101 और बड़ा कर दिया। तो देखो लगभग ये सेम मतलब ठीक है लगभग आ चुका है। थोड़ा छोटा भी करूँगा तब भी वो मैच नहीं हो पाएगा। डबल क्लिक किया, इसको मैंने अब सिंबल कर देना, सिंबल बना देना, सिंबल किससे बनेगा? F8 से बनेगा। तो इस तरह मैंने सिंबल बना दिया, अब ऊपर वाले पॉइंट को और नीचे वाले पॉइंट को आपस में मिला देना है। ऊपर वाले पॉइंट को मैंने क्यू ऑन किया तो पॉइंट इधर है, इधर आके इसको यहाँ पे मिला दिया और नीचे वाला पॉइंट देखोगे और ऊपर वाला पॉइंट देखोगे, बिल्कुल सेम है, ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट। एक बार रोटेट करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये बिल्कुल सेम है। यहाँ पे देखोगे टूट नहीं रहा है, तो इतना ठीक है। तो ये इतना काफ़ी है, ये जो पार्ट है ना ऊपर तक आप चाहो तो अगर इतना पार्ट काट भी दोगे ना तब भी चलेगा, ऐसा। ये भी चलेगा अगर आपको लगता है कि ऊपर का पार्ट नज़र नहीं आएगा, तो ये मैंने काम कर दिया। मैं थोड़ा बाहर आ गया, डबल क्लिक करके अंदर ही जाता हूँ, इसको ऑन करता हूँ। सेम अगर मुझे नीचे वाला पार्ट का भी पॉइंट को सेट करना है, तो वो भी कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट को भी जो ये पूरा पार्ट है, इसका पॉइंट उठा के मैंने सेट कर दिया। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। देखो बिल्कुल ही वो झटके से इसीलिए अपनी तरफ खींच रहा है, इस वाले पॉइंट को बिल्कुल एग्ज़ैक्ट जो मेरा गोले का पॉइंट है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको हमने एक बार क्लिक किया था स्नैप टू ऑब्जेक्ट्स। ये याद रखना 2019 में ही यहाँ पे आता है 2019 वाले वर्ज़न में, ये 2022 वाला वर्ज़न है मेरा। बाकी एडोबी एनिमेट के ऊपर मैंने एक मैसेज डाला है अपने टेलीग्राम चैनल पे, वो देख लेना। किसी को अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो वहाँ पे देख लेना टेलीग्राम पे मैंने मैसेज डाला है। कुछ बातें मैं यहाँ पे खुल के नहीं बोल सकता एडोबी के ऊपर, तो वो मैंने वहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल पे बताता हूँ, कभी प्रॉब्लम आता है आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। तो ये हो गया, सेम मुझे अब इसके अंदर जाके भी काम करना है। अभी मुझे इसके अंदर जाना है और इसके अंदर जाके मुझे ये वाले को कंट्रोल एक्स करना है, न्यू लेयर लिया और न्यू लेयर लेके मैंने पेस्टिंग प्लेस किया और इसको मैंने नीचे कर दिया और इसे भी मुझे सिंबल F8 इसे सिंबल बनाना है मतलब F8 करना है। F8 करने के बाद ये पॉइंट को आप इधर रख लो, पीछे रखने की ज़रूरत नहीं है, तो इधर रख लो, यहाँ पे सही है। तो ये ठीक है इतना और इसके बाद आगे इसे F5 करके रखो। F5 कर दिया, F5 करने के बाद ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है एनिमेशन के लिए। तो ये इतना ठीक है। अभी ये तो बिल्कुल क क कंप्लीटली तरीके से काम हो चुका है। एक बार फिर भी मैं देखता हूँ पूरा का पूरा पार्ट को कैसे हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे पूरा पार्ट यहाँ पे रेडी है। पर अभी जो मेन है, जो इसमें जो खोदेगा तो ये वाला पार्ट, ये वाला चीज़ मुझे इसको पकड़वाना है, ये ऑब्जेक्ट। तो अब ये कैसे पकड़वाना है, ये हमने ध्यान से देखना है। पहले भी मैंने इस पे वीडियो लाया था, पर अभी हमारी स्टोरी में ये है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप करके बता रहा हूँ। तो ये वाला पार्ट है, इसको मैंने याद रखना आपको, आपके हमेशा माइंड में क्वेश्चन आता होगा ना कि जब भी हम पकड़ते हैं तो कैसे पकड़ते हैं और कौन से हाथ में पकड़वाना है, कौन से हाथ में नहीं पकड़वाना है। पहले मैं इस पे वीडियो लाया था। तो गाइज़ हम सिंपल्स एनिमेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा-सा जुगाड़ चलता है, स्मार्ट तरीका चलता है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कोई इंस्टीट्यूट आपको नहीं सिखाएगा, 2.5 लाख में भी हम आपको ये फ्री में सिखाते हैं। बाकी डाउट जो होता है वो लाइव क्लास में क्लियर होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको एक हाथ के अंदर पेस्ट करूँगा। हमेशा याद रखना एक्टिंग आपको आना चाहिए। तो मैंने इसको कंट्रोल एक्स कर दिया। कंट्रोल एक्स करने के बाद मैंने एक हाथ में रखना है इसे, मैं इसको इस वाले हाथ में रखूँगा, जो ये वाला हाथ है ना, इस वाले हाथ में रखूँगा। ध्यान से देखना, इसके अंदर चला गया। यहाँ पे मैं इसको ज़रा-सा ऐसा रोटेट करके रखूँगा। ये जो यहाँ पे मैंने गोला नहीं लगाया, ये मैं बाद में मैनेज कर सकता हूँ एनिमेशन के दौरान। यहाँ पे भी मैं गोला लगा सकता था, लेकिन मैं ये बाद में भी मैनेज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा रोटेट कर दिया और इसके अंदर चला गया, इस वाले हाथ के अंदर और यहाँ से मुझे आगे आगे की तरफ बढ़ा के रखना है इसे भी F5। F5 करके रखो, पूरा आगे F5 कर दो और इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा आपका। तो इसके बाद मैं इसको ज़रा-सा ऐसा रोटेट करता हूँ। ऐसा रोटेट किया, अब अगर तो देखो आपको लगता है कि जैसे देखो यहाँ पे भी ये पार्ट ऊपर आ रहा है तो इसको मैं ठीक करूँगा। उससे पहले मैं अंदर इसको पहले हाथ को यहाँ पे वो जो ऑब्जेक्ट है उसको पकड़वा दूँगा यहाँ पे। तो मुझे क्या करना है, इस वाले हाथ के अंदर जाना है और यहाँ पे भी मुझे जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे मुझे इसको पहले डिवाइड कर दो। अगर अच्छे से रीग नहीं हुआ तो इसे डिवाइड कर दो पहले।
तो यहाँ पे देखोगे प्रॉपर यहाँ पे गोला लगा भी नहीं है। मैंने पहले ही बोला था ये मेरा पुराना कैरेक्टर है, तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से गोला लगा नहीं था। पहले एक काम करता हूँ, जो वो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे रख लेता हूँ, इधर रख लेता हूँ, क्योंकि वो मैंने कंट्रोल एक्स करके रखा था। थोड़ा छोटा कर देता हूँ और इसको यहाँ पे रखता हूँ, इधर रखता हूँ। वैसे तो थोड़ा बड़ा ही रहेगा इतना, इधर रखता हूँ। तो इसको मैं बाद में कंट्रोल एक्स करता हूँ। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे इस वाले पार्ट को एक गोला लगाता हूँ प्रॉपर, क्योंकि मेरा ये पुराना कैरेक्टर था तो इसको रिग अच्छे से नहीं हुआ है। तो दोनों को पकड़ा, कंट्रोल एक्स किया, एक ही लेयर में मैं पेस्टिंग प्लेस कर सकता हूँ और यहाँ पे इसको ब्रेक करूँगा। ब्रेक इसीलिए किया कि मैं चाहता हूँ कि इसको अच्छे से पहले से काट दूँ। तो काटने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन मारता हूँ, तो सीधा मैंने एक लाइन दे दी ऐसी। तो इससे क्या हुआ, 2 पार्ट को मैं अलग-अलग तरीके से उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे डबल क्लिक करके इसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, सीधा मैं F8 करूँगा और ये सिंबल बन चुका और दोनों पार्ट को पकड़ा, ऊपर वाले इन दोनों को पकड़ा, इस नीचे वाले को शिफ्ट के साथ अनसेलेक्ट किया। फिर सीधा मैंने इसको F8 किया यहाँ पे। F8 करने के बाद ये भी ऊपर वाला भी सिंबल बन जाएगा। तो इसको डबल क्लिक किया, नज़दीक गया, तो यहाँ पे तो ये वाला पार्ट है, इसको मैंने डिलीट कर दिया स्ट्रोक को। तो ये मैंने पहले भी ऐसे इस टाइप का काम किया, इस पे मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सर्कल लगाना है। तो सर्कल लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस वाले पार्ट को मैं कंट्रोल एक्स करूँगा और पहले तो इसको ऊपर रखूँगा अब। तो इस तरह मैंने अब ये देखोगे प्रॉपर तरीके से एक जगह से कटा है। तो ऊपर वाले को मैं कट दूँगा, कट कर दूँगा। वैसे तो यहाँ पे ये वाला पार्ट भी है, इसको मैं बाद में कंट्रोल एक्स करके अंदर डाल दूँगा। तो यहाँ पे मुझे सर्कल बनाना है, तो मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर लेता हूँ, नीचे करता हूँ। सर्कल बनाने से पहले मुझे यहाँ पे कलर को कॉपी करना है। तो यहाँ पे आता हूँ, ये कलर ले लिया, स्ट्रोक पे आता हूँ, ये यहाँ पे स्ट्रोक का भी कलर ले लिया। अब मैं यहाँ पे मुझे सर्कल बनाना है तो शॉर्टकट की ओ है, मुझे लगता है आपको याद रह जाएगा। मैं हमेशा बताता हूँ धीरे-धीरे टूल अपने आप याद रह जाता है, तो वैसे टूल सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो धीरे-धीरे आपको सब समझ आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे ओ कर दिया, तो इसको शिफ्ट और ऑल्ट के साथ मैंने ऐसा बड़ा गोला बना दिया। गोला बनाने के बाद मैं इसको क्यू ऑन करूँगा, इधर रख लूँगा पॉइंट को और थोड़ा मैं छोटा करता हूँ। ऐसा मैंने शिफ्ट के साथ छोटा कर दिया, नज़दीक आया और इसको मैंने क्यू के साथ मैंने यहाँ पे मैंने ऐसा सेट कर दिया। तो देखोगे लगभग गोला एक बिल्कुल सेट हो चुका है, डबल क्लिक किया, इसे आपने सिंबल बना देना, F8 कर देना। F8 करने के बाद ये सिंबल बन जाएगा। सिंबल बनने के बाद अपने पॉइंट को इसको आपस में मैच करना है, किसके ऊपर वाले पॉइंट को। तो ये नीचे वाला पार्ट हमेशा बंद रखो जब भी आपको जिस पार्ट को आपको नहीं वो करना है मैच, ताकि मुझे इसका सिंबल ये और ये 2 जो मेरे सिंबल है ये मुझे नज़र आए। इसका मुझे उठा के इधर रख लेना ऐसा। तो यहाँ पे रख लिया, नीचे वाला और ऊपर वाला अभी परफेक्ट बैठ गया है। परफेक्ट बैठ गया मतलब अगर मैं इसको यहाँ से रोटेट करता हूँ, तो ये इस तरह रोटेट हो जाएगा, ठीक है? तो अभी मैं इसको यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, अब ये कंप्लीट हो चुका है, आगे मैं इसको F5 कर देता हूँ और जो मेन पार्ट है वो मुझे अब करना है, वो है जो मैंने यहाँ पे रखा है ये। तो सबसे पहले तो मैं देखता हूँ इसका साइज़ कितना है, इसके अंदर जाके देखता हूँ, पहले यहाँ से कंट्रोल एक्स करता हूँ। अब ये लेयर की ज़रूरत नहीं है, हटा दिया। ये बस मैंने यहाँ पे क पेस्ट करने के लिए रखा था। इस वाले हाथ के अंदर करना है काम। अंदर चला गया, इसको एक बार आप यहाँ पे F5 कर सकते हो, मतलब सिम्बल्स बना सकते हो। अगर अच्छे से काम करना है, अगर आपको ये लगता है कि ये हाथ तो आपको फिर से रखना है, तो आप क्या करोगे, इसको एक बार दोबारा इसको सिंबल बनाओगे। F8 करोगे, सिंबल बनाओगे और इसे आगे करके रखोगे F5। तो ऐसा काम करना पड़ता है अंदर जाके प्रॉपर तरीके से। आप चाहो तो यहाँ यहाँ पे भी कर सकते थे। पर लेकिन अगर मुझे दोबारा ये हाथ चाहिए तो उसके लिए मुझे इस तरह अच्छे से काम करना पड़ेगा, सिंगल फ्रेम करना पड़ेगा। अब जो जो पार्ट है वो इसके अंदर रहेगा। यहाँ पे जाएँगे, यहाँ पे मैं सॉरी यहाँ पे मैं एक न्यू की फ्रेम लूँगा आगे। ऑल्ट के साथ मैंने की फ्रेम ले लिया और मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया, तो पेस्ट हो गया ये। पेस्ट होने के बाद देखूँगा पहले कि कितनी बड़ी जो ये ऑब्जेक्ट है कितना रखना है। तो यहाँ पे देखोगे ये जब इतना होगा तो इतना यहाँ पे आएगा, लगभग इतना होगा। ये इतना झुकेगा, लगभग इतना सा, ठीक है? इतना मुझे लगता है काफ़ी है, फिर भी थोड़ा बड़ा करना है तो इसको 102 थोड़ा-सा और बड़ा कर देता हूँ, इतना काफ़ी है। और थोड़ा-सा और करता हूँ, मुझे लगता है इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? तो अब ये वाला पार्ट मुझे यहाँ पे रखना है, तो मैं क्या करूँगा, इधर इसको लगा दूँगा, यहाँ पे रख लूँगा। थोड़ा-सा और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है? कंट्रोल ऑल्ट एस, इतना मैंने कर दिया। अब ये पार्ट को मुझे यहाँ पे रखना है, इतना मैंने रख लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे तो मैंने इस पार्ट को रख लिया, थोड़ा-सा और बड़ा कर देता हूँ। तो इतना तो मैंने यहाँ पे रख लिया पार्ट को, थोड़ा दूर से देखता हूँ कितना है। ठीक है, वैसे इतना ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे बिल्कुल सही है। अब मुझे ये पार्ट को यहाँ पे इसको पकड़वाना है, क्योंकि ये कैसे पकड़ेगा वो हमने हमने यहाँ पे काम करना है। अब इसके लिए अब आप यहाँ पे ड्राइंग बनाने मत बैठना कि यहाँ पे पीछे वाला जो हाथ है उसका ड्राइंग बनाने बैठ गए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप एक कहीं से भी जो हैंड लाइब्रेरी है वो उठा के यहाँ पे रख सकते हो। जो हैंड लाइब्रेरी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे दिया है, लर्न एनिमेशन हिंदी के नाम से टेलीग्राम चैनल है। जितना भी आप यहाँ पे ये हैंड लाइब्रेरी देख रहे हैं सब मैंने आपको दिया फ्री में। यूट्यूब में जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ से देखना कौन-सा हाथ आपने लगाना है। हमेशा हाथ का ना वो देखा करो कि जब भी कोई पकड़ता है तो कैसे पकड़ता है। अब यहाँ पे कौन-सा हाथ आपको मैच होते हुए मिलेगा, तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक हाथ इस तरह है, तो इस तरह ये पकड़ेगा, ठीक है? तो मैं क्यों ना मैं यही हाथ को पकड़ के कॉपी
करके वहाँ पे ले जाऊँ, ये वाले हाथ को। तो इसको मैं क्या किया, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में अपने वाले यहाँ पे आया और यहाँ पे आके आप चाहो तो एक न्यू लेयर ले लो ऊपर, अगर लेना चाहते हो तो न्यू लेयर ले लो और यहाँ पे जाके आगे आप इसको F7 करके रखो और इसको यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो ऐसा, ठीक है? अलग लेयर पे, ताकि आप बाद में नीचे ला सको वापस। तो मैंने इस तरह किया और इसको मैंने ज़रा सा ऐसा इस तरह रोटेट किया, क्योंकि मुझे ये हाथ यहाँ पे चाहिए। तो इसके बाद मैंने इसको थोड़ा-सा छोटा करना है क्यू के साथ, फ्रीटासम यहाँ पे, इससे फ्रीटासम टूल आता है, इससे छोटा कर दिया। ऐसा मैंने छोटा किया। मैं यहाँ पे साइज़ देखूँगा कितना मुझे करना है, उतना मैं यहाँ पे छोटा करूँगा। जैसे कि इसको और छोटा किया इतना सा, ठीक है? इतना छोटा किया। अब जो ये पार्ट है ना, यहाँ पे देखोगे ना, इसको थोड़ा साइड करूँगा, यही कलर मुझे यहाँ पे देना है। अभी इसका स्ट्रोक साइज़ कितना है, यहाँ पे देखोगे 1 है। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जाऊँगा, डबल क्लिक करूँगा, इधर आऊँगा और यहाँ पे सीधा आप जो ये कलर है, आप चाहो तो सीधा के करोगे प्रेस, सीधा कलर डाल दो, ठीक है? कलर पड़ चुका है और यहाँ पे आके जो ये डबल क्लिक करोगे, अगर आपको ये जो स्ट्रोक कलर लेना है तो सीधा यहाँ पे आओ और सीधा ये स्ट्रोक कलर के लिए देखो, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, इधर भी कर सकता हूँ, तो सीधा स्ट्रोक कलर आ जाएगा यहाँ पे। और लेकिन जो स्ट्रोक साइज़ है ना इसका, इसको 1 करना है, बिकॉज़ पीछे भी 1 है ना स्ट्रोक, तो इसको भी 1 कर देना। तो इसके अंदर आए, तो ये पार्ट क्यों अलग किया है? क्योंकि ये पार्ट हमारा ऊपर आएगा, तो मैंने पहले से ऐसा काट के रखा है, देखो अलग-अलग पार्ट में काट के रखा है। तो इस वाले पार्ट को भी मैं यहाँ पे पूरा सेलेक्ट करता हूँ और सीधा इसको के से आप कलर डाल सकते हो और स्ट्रोक के लिए आप वापस यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे चले जाओ, तो यहाँ पे आप स्ट्रोक का कलर दे सकते हो और यहाँ पे मैं इसको 1 करूँगा, ताकि एक पतला-सा हो और इसके बाद नीचे आऊँगा दूसरे वाले पार्ट पे। सबको मैंने ग्रुप करके रखा है, क्यों किया हूँ? इसको इस पे भी मैं बता दूँगा आपको। तो यहाँ पे आना है, स्ट्रोक पे आ जाना है, स्ट्रोक पे आके आपने ये कलर को दे दिया और यहाँ पे स्ट्रोक साइज़ को इसका ठीक कर लेना, जो भी स्ट्रोक साइज़ होगा, तो वो रख लेना। तो यहाँ पे देखोगे, मैंने क्या किया, ये प्रॉपर तरीके से हाथ को यहाँ पे बना दिया, जितना उसका स्ट्रोक साइज़ था इस वाले का, उतना रख लिया। अब मुझे ये जो हाथ है, इस वाले हाथ को मुझे इस यहाँ पे रखना है। तो मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल एक्स करूँगा, अब ये हटा दो ऊपर वाला, आप चाहो तो नीचे में भी कर सकते थे। मैंने बस अच्छे से करने के लिए कि यहाँ पे ये अलग-अलग देखना हो, तो मैं ऐसा अलग लेयर लिया था। तो कंट्रोल वी किया, तो इधर मुझे इसको लगाना है। याद रखना, जब भी आप कभी कोई भी ड्राइंग को आप लगाते हो, जैसे कि मैं इस ड्राइंग को लगा रहा हूँ, कंट्रोल ऑल्ट एस से थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 102 और कंट्रोल ऑल्ट एस 102। कभी भी आप कोई भी हाथ को सेट करते हो, तो उसी के ऊपर रखना प्रॉपर, ठीक है? एक के ऊपर एक रखना है ऐसा। तो मैंने ऐसा रख लिया और ऐसा रखने के बाद में पूरा ये जो नीचे वाला पार्ट है, उसको डिलीट करने से पहले हमेशा याद रखना, इसका जो ये वाले पॉइंट पॉइंट है ना, हमेशा मैच करना, ताकि ये टूटे ना बाद में रोटेट करते वक़्त। तो मैंने ऐसा मैच कर दिया, तो यहाँ पे आया, तो यहाँ पे देखोगे इसका ये पॉइंट है, तो इसको यहाँ पे मिला दिया इसके साथ, ठीक है? इसके बाद जो यहाँ पे मुझे लगता है कुछ ऊपर-नीचे, तो इसको ऐसा सेट कर सकता हूँ। तो इतना काफ़ी है इसके लिए, बाकी पूरा सेलेक्ट करो ऐसा, जैसे आप पूरा ये ऐसा सेलेक्ट करोगे और जो ऊपर वाला पार्ट है, पहले इसको अनसेलेक्ट कर लो, जो ये पार्ट है, यहाँ पे तो मेरे पास ये भी ऑब्जेक्ट था, इनको भी मैंने शिफ्ट के साथ अनसेलेक्ट किया, नीचे वाले पार्ट को मैंने फिर डिलीट कर दिया। तो अभी मेरे पास 2 हाथ है, एक ये हाथ है, एक ये हाथ है। अब जो ये पार्ट है, ये मुझे इसमें इसमें पकड़वाना है यहाँ पे। तो कैसे पकड़वाएँगे? अभी देखो, मैंने ये हाथ लगा दिया यहाँ पे, सॉरी, इस वाले में ना दूसरा हाथ आना था, अभी तो मैंने ये वाला हाथ सेट कर दिया। इस वाले में सॉरी दूसरा हाथ आना था, कैसे आएगा ये देखो, पहले मैं इसको सेट करता हूँ। ऐसा कंट्रोल और ऑल्ट के साथ मैंने ऐसा किया, ये पीछे ये हो चुका है। दरअसल इसमें क्या होगा, जो ये वाला जो हाथ था, ये ऊपर आएगा और जो इसके इसके बगल में दूसरा हाथ आएगा, क्योंकि ये मेन हाथ है ना, वो इस तरफ से आएगा बाहर से, ये अंगूठा वाला हाथ पीछे रहेगा। जो मेरा जो नीचे वाला हाथ है, ये वाला मैं यूज़ नहीं करूँगा इसमें, तो इस वाले हाथ को मैं ऊपर कर सकता हूँ, जैसे कि, तो चलिए मैं इसको यहाँ से पकड़ता हूँ, यूँ पकड़ा मैंने और ऐसा देखोगे यहाँ पे, इसको मैंने ऐसा पकड़ा और इसको ज़रा-सा मैंने उसको ऊपर की तरफ कर दिया यूँ। तो मैं इसको इधर रख लेता हूँ, ठीक है? नीचे मैं दोबारा सेट कर लूँगा दूसरा हाथ। तो इस तरह मैंने इसको ऊपर ही कर दिया, चलो इतना कर दिया। तो क्योंकि ये ऊपर रहेगा, मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान नहीं दिया, तो मैंने इस वाले हाथ को समझकर इसको यहाँ पे इस तरह लगा दिया। लेकिन यहाँ पे मेरा दूसरा हाथ आएगा, वो उसमें क्या होगा, जो ड्राइंग होगा ना, वो ऊपर से ऐसा होगा। जैसे ये हाथ है, इधर से ऐसा सेट है, इधर से ऐसा है, तो ये लगभग इस तरह पकड़ेगा हाथ को, यूँ। ये वाला ड्राइंग, यहाँ पे तो मैंने इस तरह बना दिया ये। अगर आपको लगता है ये जो ऐसा ड्राइंग होगा, जो इस तरफ हाथ रहेगा यूँ, तो वो अगर आपको लगता है लाइब्रेरी में कहीं मिलता है, तो लाइब्रेरी से उठा दो। इधर से उठा दो और इधर से आप उसको लगा दो। जैसे कि आपको लगता है कि ये वाला यहाँ पे मैच हो सकता है, ये वाला पार्ट, तो कॉपी कर लो इसको। या फिर आपको लगता है ये वाला मैच हो सकता है, जैसे कि मैं इसको थोड़ा-सा उल्टा करता हूँ, मॉडिफाई में चला गया, यहाँ पे आ गया, इसको ऐसा कर दिया। तो अगर आपको लगता है ये वाला हाथ भी मैच हो सकता है, ये पकड़ रहा है, तो ये भी चल सकता है। तो ये वाला हाथ लाया और मैं यहाँ पे आ गया अपने वाले इस पे, तो यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। ये सही लग रहा है मुझे, तो मैंने इसको ज़रा-सा ऐसा कर दिया और ज़रा-सा इसे छोटा कर दिया यूँ, ये मुझे सही लग रहा है इधर, ये सही है, ठीक है? तो मैंने इसको कर दिया ब्रेक, ब्रेक करने के बाद मैंने कलर डाल दिया और स्ट्रोक के लिए मैं वापस
इधर आ जाता, स्ट्रोक ले लिया और इसको 1 कर दिया इधर से। तो अब इसको मैं थोड़ा-सा सेट कर देता हूँ यहाँ पे, और ये भी ब्रेक है तो इसको मैं पहले कंट्रोल जी कर देता हूँ ताकि ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बैठ जाए। इतना ठीक है, यहाँ पे मुझे लग रहा है इतना ठीक है। तो ये मैंने पहले थोड़ा दूसरा वाला हाथ लगा दिया था ना, कभी-कभी हो जाता है ऐसा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप दोबारा ठीक कर सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि वो वैसा ही रहना है। तो अभी ये बिल्कुल हाथ सही है ऐसा, पहले वो गलत बैठ गया था तो लगभग इतना ठीक है। बाकी जो मुझे लगता है कि सेट करना है वो मैं दोबारा सेट कर सकता हूँ। और इसको मुझे लगता है 3, इसका हाथ को 2 करना है, 3 करना है उँगलियाँ, वो भी मैं बाद में सेट कर सकता हूँ। तो अब पूरा ये जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, थोड़ा-सा मैं इसको ऊपर की तरफ रखता हूँ, ये वाले पार्ट को ज़रा-सा मैंने ऊपर की तरफ रखता हूँ, और इसको दोनों को, नीचे वाले को सिलेक्ट किया, ऊपर वाले को अनसिलेक्ट कर दिया बाद में और डिलीट कर दिया। अब ये जो मेरे पास जो ये पार्ट है यहाँ पे, ये वाले पार्ट को मैं उठा के इधर रखता हूँ अब, ठीक है? लगभग मैं इसको हाथ में पकड़ने की कोशिश करूँगा पूरा, तो मैं यहाँ पे इसको रख लूँगा ऐसा, और यहाँ पे देखोगे इस तरह ये यहाँ पे आएगा लगभग। अगर मुझे लगता है ये जो थोड़ा-सा मैं इसको लंबा करे तो बेटर है, तो इसको यूँ पकड़ा और इसको ज़रा-सा मैं नीचे की तरफ कर देता हूँ, ऐसा। यहाँ पे आओ और इसको ज़रा-सा आप सीधा नीचे की तरफ ले लो, इतना ले लो, जैसे कि मैंने इतना ले लिया, इतना सा ले लिया, ठीक है? इतना मुझे लगता है काफ़ी है, और मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है इतना। अगर मुझे लगता है थोड़ा ऊपर कर लो तो ऊपर कर लो, इतना इतना ठीक है, इतना ठीक है। और नज़दीक चले जाओ और इसको पहले सेट कर लो प्रॉपर। यहाँ पे आया, इस तरह मैंने इसको सेट कर दिया इसके साथ, और इसको भी यहाँ पे सेट कर दिया। इसका स्ट्रोक तो है नहीं है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैंने इसको ऐसा सेट कर दिया पूरा का पूरा पकड़ने के लिए यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे देखोगे तो इस तरह इसने यहाँ पे पकड़ा है ये, ऐसा, ठीक है? तो अब मुझे पहले इसको सेट कर लेना अच्छे से, जैसे कि ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है। तो अभी मुझे क्या करना है, इसको आपस में मिला दो और इस वाले ऊपर वाले पार्ट को पहले कंट्रोल जी कर लो, नीचे वाले पार्ट को अलग से कंट्रोल जी कर लो। तो इसको मैंने हटा दिया और ऊपर वाले पार्ट से मैंने ये जो पार्ट है, थोड़ा-सा पार्ट है, इसको ऑल्ट के साथ एज निकाल दो, इसको यहाँ से हटा दो। अब ये बाहर आ जाना थोड़ा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, थोड़ा-सा इसे यहाँ पे रोटेट कर देता हूँ। क्यू ऑन किया और पॉइंट को इधर रख लिया, और इसको मैंने इधर से थोड़ा इसको आगे की तरफ कर दिया, लगभग इतना रख लो। वैसे तो ये इतना रहना चाहिए ऐसा, इतना ठीक है। ये ऐसा रहना चाहिए। इतना मैंने कर दिया तो यहाँ पे ये आ जाएगा हाथ, और इसके साथ में दूसरा वाला हाथ भी आ जाएगा अभी। तो मैंने क्या करना है यहाँ पे, इस वाले हाथ को मैंने एक बार कंट्रोल भी कर देना, इस वाले हाथ को मैंने कंट्रोल के साथ नीचे कर लेना पीछे। तो पीछे मैंने कर दिया, ये जो छोटा-सा मैंने आगे रखा था ना इसका, वैसे मैंने पहले भी इसमें बनाया था वीडियो कि कैसे-कैसे ये करना है। तो इसके अंदर जाऊँगा तो इसको मैं अच्छे से ऐसा सेट कर सकता हूँ यूँ। तो मैंने इसको ऐसा सेट कर दिया, थोड़ा-सा मैं इस तरफ कर देता हूँ, उसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, तो ये ऐसे पीछे आएगा उँगली यूँ। तो ये ऐसा पकड़ के रखा है यहाँ पे, ये पीछे आ चुका है यूँ, और अब क्योंकि ये एक जो इसका अंगूठा है वो इसके पीछे है, तो थोड़ा-सा मुझे लगता है इसको यहाँ से ऊपर की तरफ करना है, तो ऊपर की तरफ कर लो यूँ, और तो ये इस तरह आएगा इसके पीछे। और जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसको भी यहाँ पे इसके पीछे रख लो, और इसको थोड़ा-सा ऐसे रोटेट कर लो ऐसा, और ये वाले पार्ट को यहाँ पे इसके साथ चिपका दो यहाँ पे, क्योंकि हमें इसके साथ कंट्रोल करना, आपको समझ आएगा अभी कि कैसे-कैसे काम करना है। तो इसके साथ कंट्रोल करना है, तो मैंने इसको इधर रख लिया। अब इसका देखोगे बहुत मोटा-मोटा इसका यहाँ पे अंगूठा वगैरह है, क्योंकि 2 पार्ट, खाली 2 उँगलियाँ बना के रखी, या तो आप दोनों का फिर 4 उँगली बना दो। अगर इसका करना चाहते हो तो फिर इसका और 1 उँगली बनाना पड़ेगा आपको, 4 उँगली बनाना पड़ेगा। वैसे तो 4 उँगली बना दो तो सही रहेगा फिर। तो ऊपर वाले में 4 उँगली बना देता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो ये हो गया, और एक मैं यहाँ पे और ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने इसी को ऐड कर दिया। तो ये यहाँ पे मेरा एक और बन जाएगा ऐसा, और वैसे तो वो नज़र भी नहीं आएगा ना, तो इतना भी चलेगा, तो एक और उँगली यहाँ पे बन गया वैसे। तो ये हो गया यूँ, और इसको मैंने लगभग मैंने यहाँ से इसको इतना यहाँ से इसको हटा दिया है, और ज़रा से मैंने इसको आगे की तरफ किया, और ज़रा से इसको इस तरफ आगे की तरफ किया, और इस वाले पार्ट को यहाँ पे हटा दिया, और इस तरह बाहर की तरफ कर दिया यूँ। और इसको मैंने इस तरफ कर दिया ऐसा, ज़रा-सा इसे आगे की तरफ, थोड़ा-सा मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और इसको नीचे की तरफ कर देता हूँ ऐसा, और यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये तो वैसे ड्राइंग नज़र आएगा भी नहीं, ऐसा नहीं कि आपको ऐसा करना ही है। ये तो इतना पार्ट नज़र आएगा भी नहीं कि ये पूरा उँगली बनाना ज़रूरी है। बस लगना चाहिए कि वो 4 उँगलियाँ हैं, ज़्यादा मोटा नहीं है, उतना ही है जितना नीचे पार्ट है, उसके हिसाब से यहाँ पे रखा है। तो ये तो मैं इतना कर सकता हूँ, इतना मेरा ठीक है। बाहर आता हूँ, एक बार यहाँ पे देख लेता हूँ कि कैसे यहाँ पे सेट हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे पिछला पार्ट है। पिछला पार्ट को अगर आपको लगता है थोड़ा रोटेट करना है, तो यहाँ पे आओ, थोड़ा-सा अच्छे से रोटेट करो, अच्छे से मतलब रख लो। जैसे मेरे को इतना रखना है, तो इतना मैंने यहाँ पे रख लिया, और ये इतना काफ़ी है। अगर मुझे लगता है कि यहाँ से ये पार्ट थोड़ा-सा नीचे की तरफ आना चाहिए था, तो इसके अंदर जाओ और इसको थोड़ा-सा अच्छे से सेट करो। जैसे कि मैं इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ, इतना मैं सेट कर देता हूँ, ठीक है? थोड़ा-सा मोटा कर देता हूँ, ये वाले पार्ट को यहाँ से हटा देता हूँ, ये वाले को हटा देता हूँ, ठीक है? ज़रा-सा मुझे लगता है इसको नीचे की तरफ करना है, तो ऐसा सीधा कर लो थोड़ा-सा, इस वो पे ले लो, ऐसा। सीधा कर लो, यूँ कर लो, ऐसा भी कर सकते हो थोड़ा,
और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हटा दो। ये थोड़ा बहुत जुगाड़ तो आपको सीखना चाहिए। जो ये मैं कर रहा हूँ अभी, इसको काटो और डिलीट यहाँ पे सॉरी डिलीट कर लो, ऐसा पकड़ो, सेलेक्ट करो, हटा दो। नज़दीक जाके मत करना, कभी-कभी क्या होता है करप्ट भी फ़ाइल हो जाता है, काफ़ी नज़दीक करते हो तो फ़ाइल कभी-कभी हट भी जाता है। तो ये कर दिया मैंने, ज़रा सा इसे बाहर निकाल दो, उँगली का पूरा फ़ील आना चाहिए कि उँगली है यहाँ पे। तो इस तरह मैंने ऐसा कर दिया बाहर की तरफ, और ये जो पार्ट है इधर ऐसा कर दिया, जो नीचे वाला पार्ट है इसको फिर अंदर की तरफ कर दिया, बाकी मैं यहाँ से इसको अंदर जाके इसे मैनेज कर सकता हूँ ऐसा। तो इस तरह आपको थोड़ा अच्छे से काम करना पड़ता है। तो ये सेट हो गया, और यहाँ पे भी देखोगे यहाँ पे वैसे कम मतलब छोटी-छोटी उँगलियाँ नज़र आ रही है, तो आप यहाँ पे भी ऐसा कर सकते हैं अगर करना चाहते हो, तो छोटी-छोटी उँगलियाँ यहाँ पे दे सकते हो। तो वैसे तो मैंने पहले भी सेट कर दिया था, इसको यहाँ से हटा दिया और इधर मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया, और लगभग आप इसको यहाँ से भी आप इसको जो ऐसा करके इतना इसको काट दो इधर से, ठीक है? इधर मैंने इतना कर दिया ऐसा, तो ये पार्ट यहाँ पे आ चुका है यूँ, और इसमें मैं ज़रा-सा इसको जो ये पार्ट है, इस वाले पार्ट को ज़रा-सा पीछे की तरफ करता हूँ ये मेरा हो गया 1 उँगली, और ये वाला पार्ट को भी थोड़ा-सा पीछे की तरफ करता हूँ। ऐसा कर लेता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। देखो जुगाड़ करना पड़ता है भाई, ठीक है? और यहाँ पे तो ये तो न नज़र आ भी नहीं रहा है, इसको नहीं भी करूँगा तब भी चलेगा। लगभग अभी पता तो लग ही रहा है कि कितनी उँगलियाँ हैं, बाकी मैं बाद में भी इसे सेट कर सकता हूँ, और रही बात इसका, तो इसको भी मैं बाद में सेट कर सकता हूँ। अब आपको लगता है कि दोनों हाथ एक के साथ एक अंदर क्यों डाले? इसके पीछे रीज़न है, ठीक है? तो आपने वैसे पहले देखा होगा ना, तो पता लग जाएगा। तो अभी मैं बाहर आ गया, तो आपको लगेगा कि बाहर आके गायब कहाँ से हुआ? गायब इसीलिए हुआ बिकॉज़ यहाँ पे सिंगल फ्रेम है, और यहाँ पे मैंने 1 करके रखा है। इसको मैं 2 करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे रोटेट नहीं करूँगा इसे, मुझे इसको रोटेट करना है तो बाहर करना है। बाहर मतलब यहाँ पे आना है, यहाँ पे मैं इसको ज़रा से इसे रोटेट कर सकता हूँ, जैसे मुझे आगे की तरफ रखना है इतना। तो यहाँ पे मैं रोटेट करूँगा, देखो अभी मैंने यहाँ पे रोटेट कर दिया, अगर थोड़ा-सा मुझे लगता है ब्रेक-व्रुक हो गया, तो यहाँ पे मैं इसको अंदर जाके सेट कर सकता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट मेरा ये प्रॉपर तरीके से उसके साथ नहीं बैठा था, तो इतना कर लेना है, सीधा ऐसा कर लेना सीधा। तो अभी देखोगे जब मैं बाहर आऊँगा, लगभग मैं इतना आऊँगा बाहर, तो देखोगे ये प्रॉपर तरीके से लगेगा कि आपको अगर नहीं लगा तो आप इसको अच्छे से कर लेना, कि हाथ से ऐसा पकड़ा हुआ होगा, तो ऐसा खुद एक्ट कर लेना, पहले देख लेना कि कैसा पकड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपने कर लेना। ऐसा नहीं लगना चाहिए जब भी कोई हाथ से पकड़ेगा, तो कैसा लगे, कैसा पकड़ना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपने हाथ को रखना। अभी आपको लगेगा कि यहाँ से क्या होगा? यहाँ से दूसरा हाथ आएगा, वो मैं पहले आपको बता दूँगा कि कैसा आएगा। तो लगभग पहले मैंने इतना सेट कर दिया, इतना, और मैं बाहर आया तो लगभग मैंने इतना ऐसा सेट कर दिया। तो इतना मैंने सेट कर दिया, यहाँ पे मैंने रख लिया। अब ये हाथ क्यों रखा? बिकॉज़ जब ये यहाँ पे एनिमेशन होगा ना, तो इसको ये मूव नहीं होगा ज़्यादा। तो ये मूव नहीं होगा, तो आप ये इतना ही करना। अगर मुझे लगता है थोड़ा ऊपर कर सकता हूँ, तो ज़रा-सा इसे यहाँ से पकड़ा और नीचे ये वाले पार्ट को पकड़ा, ऊपर कर सकता हूँ ऐसा। तो मैं इसको ऐसा ऊपर कर दिया यूँ। तो ये कर दिया, और अगर मुझे लगता है ये वाले को थोड़ा-सा नीचे होना चाहिए, तो इसको ज़रा-सा नीचे भी कर सकता हूँ ऐसा, तो ये ऐसा भी हो सकता है ऐसा। तो ठीक है, तो इस वाले पार्ट को थोड़ा-सा बाहर की तरफ कर लेता यूँ, तो ये हो जाएगा यूँ, और ये मेरा ये इतना काम हो चुका है। और अगर मुझे लगता है यहाँ से जैसे ये वाला पार्ट है, कि यहाँ से ये पार्ट को थोड़ा-सा हटना चाहिए, तो मैंने इसको ऑल्ट के साथ ऐसा पकड़ो और इस वाले पार्ट को हटा दो। तो ये जो कवर करेगा हमारा पार्ट, वो ये वाला पार्ट कवर करेगा। इधर से देखो, ये जो उँगली है, वो उँगली यहाँ से कवर होते हुए आएगी ऐसे। तो जो रहा ये छोटी-छोटी चीज़ें, जैसे कि ये वाला पार्ट है, तो सीधा खींचो और इसको ऑल्ट के साथ यूँ किया, और इसको ज़रा-सा बाहर की तरफ, और इसको ज़रा-सा अंदर की तरफ, तो ये इतना सा यहाँ पे नज़र आएगा कि प्रॉपर तरीके से ये घूम के आ रही है उँगलियाँ। तो इतना कर दिया। अब जो पिछला वाला पार्ट है, जो ये वाला हाथ का है, तो इसका क्या करना हमने, ये वाले पार्ट के अंदर चला गया, इसको यहाँ पे रोटेट कर दिया ऊपर की तरफ, और इसके अंदर जाके ये पार्ट हमें नहीं चाहिए, आगे वाला, इसको हटा दो। या हटा दो, या फिर यहाँ पे आके एक गाइड का ऑप्शन आता है, गाइड कर दो। गाइड का मतलब क्या होता है, जैसे मैं गाइड कर दूँगा, बाहर आके गायब हो जाएगा। ये होता है, ठीक है? अगर आपको ऐसा नहीं करना है, तो अंदर जाओ, इस वाले को फिर डिलीट ही मार दो सीधा लेयर को, ठीक है? इसकी ज़रूरत है भी नहीं। तो अब मैं इसको यहीं से इसको नॉर्मल इतना कर दूँगा, जैसे सेट कर दूँगा इसको कि कितना मुझे रखना है। तो अभी देखोगे ये ऐसा रहेगा। तो ये इतना रहेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा बहुत ये आगे पीछे रहेगा, तो इसको थोड़ा-सा बाहर की तरफ निकालो और इसको थोड़ा अंदर जाओ, और इसको थोड़ा आगे की तरफ करो, और इसके अंदर जाके ये वाले हाथ को ज़रा-सा या तो फिर पीछे की तरफ करो, इतना करो, और ठीक है, या तो फिर इस हाथ को आगे की तरफ करो, ये ऐसा, और यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद ये जो हाथ है, इस वाले हाथ को हमें थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, तो इतना रखना पड़ेगा ऐसा। और जैसे मैंने इतना रखा है, तो अभी ये तो टूट रहा है, बाद में हम इसे मैनेज करना सीखेंगे कि कैसा करना है। तो ये हाथ को यहाँ पे ऐसा पकड़ा है, और अब अगर मुझे लगता है इस हाथ को सेट करना है, जैसे ये हाथ यहाँ पे देखोगे इतना है, बल्कि ये जो नीचे की तरफ भी हमने काफ़ी इसको हाथ को रोटेट किया है, इसके अंदर जाएँगे, इसको थोड़ा कम रोटेट करेंगे, यानी कि यहाँ से कम ऐसा रोटेट करेंगे ऐसा, और लगभग ये इतना हो चुका है, और ये जो हाथ है,
इसको इतना बाहर नहीं लाऊँगा मैं, थोड़ा कम ही लाता हूँ इस वाले हाथ को। ज़रा-सा मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, बल्कि इसको थोड़ा नीचे की तरफ कर लेता हूँ इतना, तो ये मेरा इतना कवर कर देगा। और रही बात जो पिछले वाला पार्ट है, इसको मैं यहाँ से इतना हटा दिया, डिलीट कर दिया और ज़रा-सा मैंने इसको नीचे की तरफ कर दिया। लगभग मैंने इतना कर दिया और इसको इतना ऊपर कर दिया ऐसा। तो ये देखोगे लगभग हमारा ये जो हाथ का जो पॉइंट है वो यहाँ पे मिल चुका है इसके साथ, तो लगेगा कि इसने पकड़ा है ऐसा। तो वैसे तो देखो पकड़ने का तरीका ये मुझे थोड़ा-सा सही नहीं लग रहा है, तो इसको मैं ज़रा-सा इसको पीछे की तरफ करता हूँ, ये होना चाहिए। इतना किया और इतना करने के बाद ये यहाँ पे चला गया और यहाँ पे जाने के बाद मुझे इसको ज़रा-सा ऊपर की तरफ करना चाहिए। अब जो भी मुझे काम करना है, आगे-पीछे बढ़ाना है, तो आप इसको सीधा ऑल्ट के साथ आगे खींच लो, यूँ कर लो, पूरा ये यहाँ पे ब्रेक नहीं होना चाहिए, इस तरह कर दो और ज़रा-सा इसको ऊपर की तरफ किया, ये यहाँ पे ऑल्ट के साथ आप इसे मैनेज कर लो। ये वैसे भी ये इसके पीछे आएगा, तो ऐसा कर लो। तो बाद में आपको लगेगा कि यहाँ पे ये हाथ इस तरह है, यहाँ पे आपको नज़र आएगा ऐसा। तो जब आप बाहर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि हाथ में इसने ऐसा पकड़ के रखा है। अब देखो कैसा कैसा वो पकड़ेगा, कैसा खोदेगा, कैसे करेगा, वो सब आपको पहले एक्ट करना पड़ता है, देखना पड़ता है हाथ हाथ कैसे पकड़ेगा। वैसे भी ये मुझे यहाँ पे जो ये लग रहा है ना नीचे पकड़ने वाला सिस्टम, भाई इस सिस्टम को ठीक कर ले लूँगा मैं। तो यहाँ पे आऊँगा, ज़रा-सा इसे पतला कर देता हूँ इधर से ऐसा। ऐसा कर देता हूँ और ज़रा-सा इसे यहाँ से थोड़ा-सा यूँ करके अभी ठीक है। मैंने ये इतना सा कर दिया ऐसा। ठीक है, मैंने एक नॉर्मल दे दिया, तो ऐसा मैंने कर दिया यहाँ पे, तो इतना मैंने करके रखा है, तो ये हो गया इतना सा। तो अभी इसने ऐसा पकड़ के रखा है, अब इसके बाद ये जो पूरा एनिमेशन होगा ना, पूरा एनिमेशन यहाँ से कंट्रोल होगा और इसके साथ ये ऊपर जाएगा हाथ, फिर ये नीचे आएगा। कैसे-कैसे होगा और ये लेयर मैं सबसे ऊपर रखूँगा, कैसे-कैसे होगा, इसको मैं बाद में बताऊँगा। अभी तो मेरा मेरा मेन इस वाले वीडियो पे ये बताना था आपको, जो ये एपिसोड नंबर 2 है, कि कैसे इसको हम रेडी करेंगे खोदने के लिए। और हमारा जो डायलॉग है पहले कि यहाँ पे बोलता है कि वो अपने दोस्त अर्जुन के साथ खेतों में खेती कर रहा है, तो ये एनिमेशन हम पहले से करके रखेंगे ताकि हम दोबारा हमें ये सब करना ना पड़े। तो ये सब आप पहले करके रख सकते हो, ठीक है? तो अभी देखोगे लगभग यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे रेडी कर दिया काम करने के लिए। नीचे भी मैंने रेडी कर दिया था, ऊपर भी रेडी कर दिया था। हाँ, एक बात को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, जो इसका ये वाला पार्ट है, ये एक साथ होना चाहिए था। तो मैंने इन दोनों को पकड़ा, ये एफेक्ट किया, एक साथ मैंने सिंबल कर दिया। जो एक्स्ट्रा लेयर मेरे पास यहाँ पे बची, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो ये एक साथ होना चाहिए मिडल पार्ट। और एक साथ भी होना चाहिए और साथ में जब ये नीचे झुकेगा, तो थोड़ा बहुत बॉडी का भी एनिमेशन होगा, जो मैं पहले से बोलता हूँ कि तैयारी करके रखनी पड़ती है। तो अंदर जाओ, इस वाले पार्ट को मैंने कंट्रोल एक्स किया और यहाँ पे मैंने न्यू लेयर लिया और मैंने यहाँ पे इसको पेस्टिंग प्लेस कर दिया और इसे ब्रेक भी कर दिया। ब्रेक करने के बाद ये वाले ऊपर वाले पार्ट को आप बिल्कुल हटा सकते हो। तो ब्रेक कर दिया और अगर मुझे बाद में इसके साथ एनिमेशन करना है, थोड़ा बहुत इसको यहाँ से अंदर-बाहर की तरफ मूव करना है, ऐसा थोड़ा-सा बाहर की तरफ करूँगा, यूँ यहाँ से अंदर की तरफ करूँगा। अगर मुझे ऐसा करना है तो मुझे क्या करना चाहिए, ये पकड़ा, इसको मैंने कंट्रोल एक्स किया, बल्कि ये वाले पार्ट को ऊपर वाले पार्ट को आप अलग से कर लेना, ये वाले पार्ट को पहले, इसको कर लो कंट्रोल एक्स। तो इसको न्यू लेयर पे ले लो। ये क्यों? क्योंकि आगे जाके अगर आपको शेप ट्विन के साथ काम करना है तो। तो सीधा इसको बना दो F8 सिंबल बना दो और आगे करके रखो। आपको लगेगा ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो जब अब बाद में मैं बताऊँगा एपिसोड नंबर 4 पे, तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है? कि क्या क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ। इसको मैंने हटा दिया, बाकी जो सब जगह मैंने ये स्ट्रोक का सेम स्ट्रोक कलर दे दिया। सीधा आप एस प्रेस करो तो सीधा आप एस करके दे सकते हो स्ट्रोक का कलर। तो यहाँ पे देखोगे सीधा मैंने ये कलर दे दिया। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा पार्ट को इसको थोड़ा काटना पड़ेगा। अभी मैं इसलिए इस पे जोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे शेप ट्यून के लिए एक साथ चाहिए। तो अभी मैं क्या करूँगा, जो ये वाला पार्ट मुझे एक साथ चाहिए, अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मुझे यहाँ पे इसको थोड़ा-सा काटना है, तो मैं एक न्यू लेयर लूँगा और मैंने यहाँ से सेम कलर लेके एक रेक्टेंगल बना देना। आर से मैंने शॉर्टकट रेक्टेंगल ले लिया और स्ट्रोक को मैंने डबल क्लिक करके हटा दिया। तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि मुझे इसको बीच से पार्ट को वो ना रखना, मतलब इसका स्ट्रोक को काटना ना पड़े, क्योंकि फिर मेरा शेप ट्विन नहीं लगेगा। तो मैंने ऐसा कर दिया, एक नॉर्मल मैंने ऐसा कर दिया और नीचे देखूँगा कहाँ तक मुझे रखना है, उतना मैं नीचे कर लूँगा, जैसे कि मुझे इतना रखना है। तो जब मैं बाहर आऊँगा ना, तो बाहर से ये ऐसा दिखेगा कि यहाँ से लगेगा कि आपको ये इस तरह यहाँ पे मर्ज है। तो बाकी जब मेरा एनिमेशन होगा, मैं इस वाले पार्ट के अंदर, जो ये वाला पार्ट है, मिडल पार्ट है, इसके अंदर जाऊँगा, तो ये वाले पार्ट में मैं काम कर सकूँगा और यहाँ पे जो मैंने ये वाला पार्ट लगाया छोटा-सा, इस वाले पार्ट को मैं अलग रख सकता हूँ, मतलब इस वाले पार्ट को मैं ज़्यादा मूव नहीं करूँगा। तो ये वाले पार्ट को मैं बाद में अकेले, मतलब नॉर्मल रख सकता हूँ और इसमें पूरा-पूरा शेप ट्विन दे सकता हूँ। सबको मैं कंट्रोल के साथ ऑन कर लेता हूँ। तो अभी ये पूरा पार्ट जो है ये रेडी है, मतलब अपना शेप ट्विन के साथ काम करने के लिए। होगा क्या, जब ये पूरा बाद में काम करेगा, खोदेगा, तो ये नीचे की तरफ झुकेगा, तो ये कमर भी थोड़ी ऐसी टेढ़ी करेगा, ऐसा तिरछा सा ऐसा झुकेगा। तो जब झुकेगा तो ये जो कर्व है उसको हम शेप ट्विन के साथ करेंगे। तो इसीलिए मैंने इसको पहले से तैयारी करके रखा है, तो ये कंप्लीट है। अभी ये पूरा का पूरा कैरेक्टर हमारे खोदने वाले एनिमेशन के लिए रेडी है
प्रॉपर तरीके से। अभी बाल का काम नहीं करेंगे, नॉर्मल एनिमेशन करेंगे, तो ये पूरा का पूरा काम कब होगा? अगले वाले एपिसोड में। तो स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ आपको ताकि आपको समझ आए। तो अभी मैंने क्या किया इस वाले में, प्रॉपर तरीके से नीचे वाले पार्ट को मैंने रिग किया ताकि ये घुटने को मैं मोड़ सकूँ, क्योंकि जब मुड़ेगा तो ये पार्ट हिलेगा नहीं, ये पार्ट आगे आएगा, जो कि आपने मेरे खोदने वाले एनिमेशन में देखा भी होगा। और बाकी जो अपर पार्ट है, ये अपर पार्ट हमारा नीचे झुकेगा, और यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या बताया साथ में कि कैसे ये हाथ को पकड़ना है। अगर कुछ गड़बड़ होता ना तो ठीक कर लेना, किस तरह हम मतलब ठीक करें वो मैंने बता दिया, किस तरह हम पकड़ते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। पहले एक्टिंग करना है, देखना है कि किस तरह कोई चीज़ को पकड़ते हैं, तो उसके बाद आपको यहाँ पे रखना है। और बाकी रही इसकी बात जो मैंने पहले ऐड किया था कि ये ऊपर आ रहा है यहाँ पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, अंदर चले जाओ, ये वाले पार्ट पे जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये अलग रखना है, नीचे वाला पार्ट अलग रखना है। तो मैं बाहर आया, इसको सीधा इसको ब्रेक कर दिया, तो ऊपर वाले पार्ट को मैंने कंट्रोल एक्स करके न्यू लेयर ले लेना। तो ये होता है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। तो अभी देखोगे जब मैंने ये न्यू लेयर ले लिया, इस पार्ट को मैं जब ऊपर करूँगा तो अपने आप ये ऊपर आ जाएगा, तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं होगा। और जो जो ये पार्ट है इसको बंद करूँगा, इस वाले पार्ट को बंद करूँगा, और जो ये वाला पार्ट है अगर आपको लगता है ग्रुप है, तो इसे बना दो सिंबल, ठीक है? तो ये हो गया पूरा काम। तो इस तरह ये जो मेरा पार्ट है ऊपर आ गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसके ऊपर है ना, तो अब इसके नीचे जो भी जितना भी आ जाए, ये तो पार्ट ऊपर है तो ये इसको कवर कर देगा। तो ऐसा आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह ये मेरा जो पूरा का पूरा पार्ट का जो करैक्टर है, ये रेडी है काम करने के लिए, खोदने के लिए, ठीक है? तो अब ये इसके बाद खोदेगा प्रॉपर तरीके से। तो इस तरह गाइज़ लर्न एनिमेशन आपको प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप, ये तो बिल्कुल फ्री में है, ठीक है? तभी मैं कहता हूँ एशिया में नंबर 1 चैनल है कंटेंट के मामले में।